नमस्कार मित्रों। आज सीधा पटना से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार जुड़े हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत है। और आज वैसे सेकंड फेज है वोटिंग का बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए, और 122 सीटों का चुनाव होना है। हमें जो रिपोर्ट मिल रही है वो बम्पर वोटिंग हो रहा है और महिलाएं ज्यादा उम्मीदवार नहीं है। ये मेरे ख्याल से नीतीश कुमार जो महिलाओं के मसीहा हैं, वो कैसे देखेंगे वो भी आप बताएंगे हमारे साथ बहस में। आज आज का पेज ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए कि पहले पेज के जो परिणाम होंगे वो और आज के परिणाम होंगे, और बीच में वोट चोरी और वोट डकैती कैसे होती है ये भी आप बताएंगे। वैसे आप बताते रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बनना है, या तो इस ओर से या उस ओर से। बीच में चंद्रबाबू नायडू ने अपने बेटे मिनिस्टर बेटे को भेजा था पटना, पता नहीं क्या वो गुल खिलाए। मगर आज चूंकि आप वहां फील्ड में हैं, आप घूमे हैं, हिंसक वारदातें होने की संभावना थी, कितनी हुई कितनी नहीं हुई, बाहुबलियों का क्या प्रभाव है, ये सब बातें आप अपने विश्लेषण में शरीक करें, ऐसा हम चाहते हैं, ऐसा अनुरोध करते हैं। आज फिर से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं और हमारे दर्शकों को बताइए कि बिहार में आज के वोटिंग में क्या हो रहा है और सरकार बनाने में कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। धनंजय जी। जी, नमस्कार आपको और आपके जो चैनल के दर्शक है सत्यम एवं तथ्यम को उनको भी नमस्कार। सबकी इस बात पे नजर टिकी है कि बिहार में क्या हो। और आज हालांकि बिहार से ज्यादा चर्चा में आ गया दिल्ली का जो बम विस्फोट है रात में, रात से वही चल रहा है। और इसलिए चल रहा है कि मीडिया को वही शूट करता है, मीडिया के मालिकों को वही शूट करता है। बिहार में चर्चा करेंगे तो बिहार में तो नेगेटिव खबर है उनके लिए। और इस बात पे भी सवाल उठाया जाएगा कि भैया दिल्ली इतनी सुरक्षित जगह है, आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री भी आपका, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आपका, सेना पुलिस सब आपकी, फिर ये क्यों हो रहा है? तो यही अगर सरकार दूसरी पार्टी की होती तो अभी ये हल्ला मचा रहे होते, कुछ और कह रहे होते। अभी प्रधानमंत्री भूटान चले गए, शायद भूटान भूटान से कोई सूत्र मिलेगा उनको, वहां से वहां के राजा कोई सूत्र देंगे कि कौन आतंकवादी था, किधर से आया था, किधर चला गया। चीन तो मदद कर नहीं रहा है, पाकिस्तान मदद कर नहीं रहा है, बांग्लादेश हमारा दुश्मन है, नेपाल से भी झगड़ा हो गया है, तो मदद कौन करे? वही एक भूटान है बेचारा बगल में। देखिए आप याद कीजिए सर, बॉम्बे में जब कसाब वाला कांड हुआ था तो प्रधानमंत्री चले गए थे, मुंबई चले गए थे, वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्री थे तब। जी, तब मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल सही कहा। प्रेस और कॉन्फ्रेंस ले रहे थे लाइव। लाइव, हाँ। और अब जो है जब लाइव बोलने का समय था उनका तो भाग गए। अभी तो लाइव बोलने का इतना अच्छा मौका था, पूरा देश सुनता, पूरी दुनिया सुनती। अब वहां भूटान जाकर के भी वही बोल रहे हैं, बख्शा नहीं जाएगा। अरे तो कौन बोल रहा है? कोई नेता बोलेगा बख्श देंगे उन लोगों को? कोई नेता ऐसा होगा जो बोलेगा कि आतंकवादी आए, गड़बड़ करके गए, हम बख्श दे रहे हैं उनको? आपका ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा है, अभी अटैक कर दो पाकिस्तान पे, अभी समय क्या है, लगे हाथ। खैर, बिहार में इसका कोई असर नहीं है सर। बिहार में कोई नहीं जान रहा है, मान रहा है कि क्या हुआ नहीं हुआ, घटनाएं होती रहती है। बिहार के लोग ऐसे ही देख रहे हैं। और ये भी, अब ये भी बड़ा विषय है कि बीजेपी पे संदेह इतना गहरा हो गया है, आरएसएस पे संदेह इतना गहरा हो गया है कि लोग मानते हैं कि चुनाव जीतने के लिए ये खेल करते रहते हैं। सही गलत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लोगों की धारणा ऐसी बन गया, और इनकी 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 गड़बड़ियों की वजह से बड़ी। ढेर सारे आजकल देखिए सोशल मीडिया पे आ रहे हैं कि संसद में हमला हुआ हो, चाहे उरी में हमला हुआ हो, पुलवामा में हमला हुआ हो, पहलगांव में हमला हुआ हो, फलाना जगह, ढिमकाना जगह, चिराना जगह, सब में बीजेपी की सरकार है। बहरहाल, बिहार में देखिए अब तक खबर है, 11 बजे तक की खबर है, अभी 1 बजे की खबर अभी आई नहीं है। 11 बजे तक की खबर है कि जो वोटिंग है वो लगभग जो है 34% के आसपास हुई है। 34% के आसपास वोटिंग मतलब है कि पिछली बार से ज्यादा वोटिंग, पिछली बार जी। से ज्यादा वोटिंग हो रही है, सेकंड दौर में ज्यादा वोटिंग हो रही है। और हम्म। देखिए इसमें
और मैं देख पा रहा हूँ कि दूसरे ये लिख रहा है कि हाँ 31.38% वोटिंग हुई है और 27.65% ये आज तक खबर दे रहा है। पिछले तो 4% वोट जो है ज्यादा हुए हैं इस बार। हालांकि ठंड बढ़ी है, ठंड बिहार में पहले नहीं थी, थोड़ी ठंड आ गई है। सुबह सुबह तो लगती ही लगती ठंड। और महिलाओं की संख्या जो है, कतारें उनकी लंबी है, महिलाएं ज्यादा वोट कर रही। कई जगह से खबरें आ रही है, आरजेडी अपने ट्विटर हैंडल पे लगा रहे हैं, आरजेडी वाले यहाँ देखिए पोलिंग एजेंट बेईमानी कर रहा है, वहाँ जनता दल यू का वो पोस्टर दिया हुआ है, फलाना जगह जीविका दीदी जो है बैठी है और वो बीजेपी का प्रचार कर रही है, वगैरह वगैरह। और तेजस्वी ने ये भी आरोप लगाया है कि किस तरह से जो स्ट्रांग रूम है उनके बंद कर दिए जाते हैं, उनके सीसीटीवी कैमरा, और हेरा फेरी हो रही है। बीबीटी बीबी पैट जो है, पर्ची जो है इधर उधर फेंकी मिल रही है। और पुलिस बंदोबस्त जिस तरह से किया गया, बाहर से जो बीजेपी शासित राज्य हैं ज्यादातर वहां से फोर्स लाए गए हैं। प्लस यहाँ जो है दिल्ली से, ये कहा बाकायदा तेजस्वी ने कि दिल्ली से उसको कंट्रोल किया जा रहा है, अफसरों को मैसेज भेजे जा रहे हैं। खास करके आप जानते हैं कि चुनाव आयोग जब चुनाव करा रहा होता है तो कलेक्टर के बड़ा वैल्यू हो जाता है, कलेक्टर ही एक तरह से अपने जिला के प्रधान होते हैं उस मामले में भी। तो वो सारा, और कलेक्टर जो आईएएस आईपीएस होते हैं उनके तार जो है वो सेंटर से जुड़े होते हैं, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि भाई सेंटर से जुड़े हैं ठीक है, लेकिन यहाँ बाकी अकेले डीएम साहब तो बूथ पर जाएंगे नहीं ना, वो तो रिपोर्ट ही लेंगे ना अपने यहाँ बैठ करके, दो चार लोगों को गलियाएंगे। लेकिन जो एसडीएम है, जो बीडीओ है, जो जो सीईओ है, जो डीएसपी है, उसका क्या करेंगे? वो अलग अलग जातियों से प्रभावित है, क्योंकि वो बिहार सिविल सर्विसेज से आए हैं। तो ये है। अब एक बात खास है कि बिहार में जो है, जो बार बार मैं कह रहा हूँ, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ आपके यहाँ भी, हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा। जो उनके कोर वोटर है, जो हर हाल में हमको बीजेपी को वोट करना है, मुसलमानों को बाहर निकाल देना है, वैसे हिंदुओं को पकड़ के पीट देना है, जो मुसलमानों की तरफदारी करते हैं या जो बोलते हैं कि धर्मनिरपेक्षता जरूरी है। अभी देखिए ना, आसाम का जो मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा, वो क्या क्या आकर के बकवास करके गए। अरे अपने आसाम में बोलो ना यार, इधर क्या आ रहे हैं? और लोगों ने कोई जगह नहीं दी। AIMIM जो है, उसने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए, पहले महागठबंधन के साथ अलायंस करना चाहते थे, उनको स्पेस नहीं दिया लालू जी ने, और उसके बाद उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए। अब ये नहीं कह सकते कि हम उम्मीदवार क्यों खड़े किए। उन पर आमतौर पे आरोप लगता है कि बीजेपी की बी टीम। भाई बी टीम है तो वो तो कह रहा था कि आपके साथ आना चाह रहे हैं, क्यों नहीं जगह दिया? सबको आप आत्मसात कर सकते हो तो AIMIM को भी दो चार सीट दे देने में क्या दिक्कत थी? तो वो दिया नहीं। अब AIMIM कुछ तो नुकसान पहुंचाएंगे। कितनी सीटें जीत पाते हैं वो मुझे नहीं मालूम। मुझे तो नहीं लगता है कि वो जीत पाएंगे, एक आध सीट जीत लें बड़ी बात है। क्योंकि चुनाव इस बार बड़ा ही, तब डिवीजन है बीजेपी और एंटी बीजेपी में डिवीजन है। बीजेपी को आने देना है, नहीं आने, और बीजेपी को आने देना है में बीजेपी खाली है, बीजेपी को नहीं आने देने में बहुत सारे लोग। क्योंकि बीजेपी ने यहाँ कोई काम किया नहीं है, बीजेपी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। हम ये फैक्ट्री लगा देंगे, वो कंपनी खोल देंगे, फलाना हो जाएगा, वो सब गप है। बिहारी इस बात को समझते हैं, क्योंकि 11 साल से आप सरकार में हो, किया क्या है ये तो बताओ। आपने सुना कभी मोदी जी ने बताया कि बिहार में हमने ये लगा दिया है, बिहार में हमने ये कर दिया है, आगे भी और बढ़िया करेंगे? नीतीश कुमार तो फिर भी बोल रहे हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, ये करना रह गया। प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, बाकी तो झंडूलाल है, बाकी को तो छोड़ दीजिए। तो पर बाकी जमीन लोग, कहाँ है अब आपके यहाँ? आपके यहाँ जमीन ही नहीं है ना फैक्ट्री जमीन लगाने के लिए। अडानी को देने के लिए जमीन है। 1050 एकड़ जो जमीन दी है 1 रुपए में, उसके लिए जमीन है। वो खाली भागलपुर में नहीं दी है, भागलपुर के बगल में नवादा है, वहां भी जमीन दी है, वहां भी सीमेंट फैक्ट्री लगा रहे हैं, उसके लिए जमीन है। अरे जमीन तो भरी पड़ी है, आइए इंडस्ट्री लगाइए, देखिए हम जमीन बता देते हैं आपको कहाँ कहाँ जमीन है। लालू प्रसाद जी या नीतीश कुमार जब रेलवे मिनिस्टर रहे, रामविलास पासवान, तो उन लोगों ने लगवाया ना। और इनको पता नहीं है शायद, राजगीर में तोप बनाने की फैक्ट्री लगाई गई थी, जो जॉर्ज फर्नांडिस थे। अब तोप बनता है कि नहीं बनता है मुझे नहीं पता,
आपको ये भी जानकारी होगी कि नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव वापस लाने के लिए नीतीश कुमार और मनमोहन सिंह सरकार ने मिलकर के, नीतीश कुमार ने प्रपोजल दिया था, वहां नालंदा यूनिवर्सिटी को रीएस्टाब्लिश करेंगे। कहीं नरेंद्र मोदी उसकी चर्चा करते हैं? आप आप उस यूनिवर्सिटी को, हिंदुस्तान का पैसा लगा हुआ है, बिहार के लिए था, अगर उसको बड़ी यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जाता, सारी सुविधाएं देते आप, तो क्या दिक्कत थी? तो उनको सुविधाएं नहीं देना, वो बोल रहा है मखाना इंटरनेशनल बेचा जाएगा, फलाना। अरे पहले से बिक रहा है भाई, आप क्या बेचोगे? आप जाओ उधर कंपनी बेचो, भेल बेचो, सेल बेचो, तेल बेचो, ये सब बेचो, ये सब मत करो आप। मखाना और अमरूद और ये जूस, किसानों की बात आप मत सोचो। बीजेपी से अगर अपेक्षा कर रहा है कोई व्यक्ति इस देश का कि वो किसानों के हित के लिए सोचेगा, बीजेपी कभी नहीं सोच सकती। बनियों की पार्टी है, बनियों के लिए सोचेगी। और उसका बाकी सारा संबंध जो है, वो कैसे मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाओ और अपना घर भरो। यहाँ पे विधायकों से सवाल कर रहे हैं लोग, जब जा रहे हैं चुनाव प्रचार में, कि आपका बेटा, और आपका बेटा पढ़ रहा है विदेश में, पढ़ के आ जाता है नेताजी। हमारा बेटा कहाँ पढ़ेगा? देखा आपने हमारे स्कूल देखे कैसे स्कूल है? हमारे जो है माँ का इलाज कहाँ होगा आपको पता है? अस्पताल जाके देखा कैसा अस्पताल है? इस पे जवाब नहीं है। आप जवाब दीजिए ना। और बिहार में जिस तरह की इंडस्ट्री लगाई जानी है, उसके लिए बहुत सारी जमीनों की जरूरत नहीं। उतनी जमीनें हैं आज? कहाँ ऐसी इंडस्ट्री लग रही है जहां 2-4 लाख एकड़ जमीन चाहिए? कोई इंडस्ट्री अभी लगती है वैसी? बताएं जरा हमें। अभी तो जो कॉटन मिल जो हुआ करता था बॉम्बे में, कहीं है? बॉम्बे में कौन सी इंडस्ट्री लगा दी जरा बताइए। वो जो सारे मिले की जमीनें हैं, वो तो बेच बेच करके बिल्डरों को बेच रहे हैं, और बिल्डर वहां बिल्डिंग बना रहे हैं। कहाँ इंडस्ट्री लगा रहे हैं? आपको याद होगा टाटा पावर का, टाटा का हुआ करता था यहाँ मागा थाने में, वो तो पूरी बिल्डिंगें बन गई। सापुर जी पालन जी ने बिल्डिंग बना ली पूरी की पूरी, सारी जमीनें। तो जहां जमीनें हैं वहां बिल्डिंग बना रहे हैं। आरे कॉलोनी में आप जो है ये मेट्रो का सेट बना रहे हो, मेट्रो कार सेट बना रहे हो। तो ये बहाना है। दरअसल उनको खाली देखिए, उनका मुद्दा क्या रहा? घुसपैठिया, हिंदू कितने मुसलमान। कितने मिले? कितने मिले बड़ा सवाल है। फिर जो है उसके बाद उनका मुद्दा रहता है जंगल राज। अरे उत्तर प्रदेश में राम राज्य है क्या? उत्तर प्रदेश जाओ, क्या हो रहा है? बुलडोजर लेकर के इसका घर तोड़ दिया, उसकी दुकान तोड़ दी, इसके अलावा कुछ किया क्या? अभी कल भी देखे, एक महिला जो है रो रही थी गला फाड़ फाड़ के, बोले हमारे पिताजी तो विधायक के साथ रहे, बीजेपी के साथ हमेशा रहे, मेरा घर तोड़ दिया। घर किसी का टूटे, सरकार का काम घर तोड़ना नहीं है सर, क्षमा करें। जो न्यायालय भी कहता कि घर तोड़ दो, मैं न्यायालय उसको नहीं मानता। क्योंकि अगर ऐसा कानून भी बना हुआ है, तो पहले आप देखो ना कि उसके पास घर है कि नहीं है रहने के लिए। पूछो तो। फुटपाथ पे करोड़ों लोग रह रहे हैं इस देश में, ये फलाना घर बना रहे हैं, अभी 5 करोड़ लोगों के लिए घर बना दिया। अरे आप 85 करोड़ को अनाज दे रहे हो, 5 किलो, और 5 किलो के 5 करोड़ के लिए घर बना दिया, ऐसे ढोल पीट रहे हो जैसे लगता कि अमेरिका के लोग यहाँ आकर के बस रहे हैं। इतने इतने घटिया इन लोग की भाषणबाजी है। और बिहार वाले जमीन पे हैं सर, क्योंकि उनको पता है जमीन कहाँ है। वो आपके यहाँ गुजरात काम करने जाए, चाहे कहीं अपनी मेहनत करते हैं, अपने परिवार को छोड़ करके जाते हैं, और वहीं बस नहीं जाते, वहां से पैसा भेजते हैं, आते हैं यहाँ घर खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं। क्योंकि बिहार में लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ। अभी मैं आ रहा था, रास्ते में जो फुटपाथ पे जो दुकानें लगाते हैं लोग, उनको तोड़ रहे थे, मतलब उनका हटा रहे थे। तो वहां गरीब लोग कह रहे थे कि बताइए सर हम लोग कहाँ जाए, हमारे पास घर नहीं, हमारे पास दुकान नहीं, आप रोजगार देते नहीं हो, हमने रोजगार लगाया है तो उसको आप तोड़ देते हो। तोड़ रहे हो, सही बात। तो इस प्रदेश के, इस देश के लोगों को ये विचार करना पड़ेगा ना सर, कि भैया जिसके पास जमीन नहीं है, जमीन क्यों नहीं है? और जमीन नहीं है तो जमीन कैसे देंगे? आप क्यों 80 साल में अब तक जमीन नहीं दे पाए हो? 80 साल में ऐसा समाज नहीं बना पाए हो कि हर किसी के पास छत हो? और शर्म आनी चाहिए। आप बोलते हो दुनिया में डंका बज रहा है, फलाना कर रहा है, ढिमकाना कर रहा है। कैसे शर्म नहीं आती मुझे नहीं पता। मुझे तो बहुत शर्म आती है जब मैं देखता हूँ कि गरीब आदमी बेचारे कैसे रह रहे हैं। तो बिहार में वोट दिया जा रहा है विकास के लिए। वो कह रहे हैं, आप जब जाएंगे लोगों से बात करेंगे, तो कहते हैं हम विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं। विकास क्या होता है? विकास होता है, उनकी नजर से बोल रहा हूँ, कि विकास है कि पलायन रोकिए, रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए, शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, बाकी कुछ मत कीजिए। इतना ही कीजिए ना। कहा आप तो फैक्ट्री लगा रहा है कि बंदूक फैक्ट्री लगा रहा है आप जो है? और अच्छा, बिहार एग्रीकल्चरल लैंड है सर। बिहार में बाढ़ एक बड़ी समस्या है।
आप बाढ़ की समस्या को कैसे दूर करोगे? उस बाढ़ के पानी को कैसे आप जो है ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करो कि वो खेतों तक पहुंचे और सिंचाई हो उससे? आधा बिहार सूखे से मर जाता है, आधा बिहार गीले से मर जाता है। ये हम्म। तो इनका व्यवस्था है। तो नीतीश कुमार ने जो पिछले 20 सालों में काम किया है, उसको लेकर के लोगों में गुस्सा नहीं है उस तरीके से। इसीलिए नहीं है कि कुछ तो बेहतर हुआ है और बेहतर करना है। बेहतर की कोई सीमा नहीं है। मैं अभी कल पटना रेलवे स्टेशन गया हुआ था सर। जो अंडर जो नीचे का जो ब्रिज बना है, अंडरग्राउंड ब्रिज, जो ये जाने के लिए जो रास्ता बना, सबवे बना है, इतना खूबसूरत बना हुआ है कि मैं पहली बार उतरा। और बिहारियों को आमतौर पे बताते हैं कि ये इधर गंदा कर दिया, उधर गंदा कर दिया, उधर थूक दिया, उधर मूत दिया। कहीं गंदगी नहीं, सब साफ सुथरा। लेकिन अब नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, ये सब लोग महसूस करते हैं कि भैया बदलाव चाहिए ना। कब तक बीजेपी, अब ये डर है लोगों को कि बीजेपी जो है कब्जा कर लेगी। अगर ये समझिए अनाउंस कर देते हैं ना, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हमारे होंगे, तो इतना गड़बड़ी नहीं होती उनको। तो ये है बिहार की स्थिति कि बिहार में बीजेपी का कोई रोल नहीं है। चुनाव में भी कोई महान सीटें नहीं आने वाली है। ये कोशिश में है कि हम सबसे बड़ी पार्टी बन जाए, फिर राज्यपाल के साथ खेल करें और नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ दें, पता नहीं किसको जोड़ दें, किसको फोड़ दें या मजबूर कर दें। बिहार के लोग ये सब समझ रहे हैं। तो अभी भारी मन से गए हैं भूटान, ऐसा उन्होंने कहा, मैं भारी मन से भूटान आया हूं। तो ये यदि मुख्यमंत्री नहीं मिल रहा है उनको, भाजपा को, तो ये करेंगे क्या? नीतीश कुमार के साथ नहीं चलेंगे? नीतीश कुमार के साथ चलना इनकी मजबूरी है। नीतीश कुमार इनके साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ये सवाल है। नीतीश हम्म। कुमार इनके साथ ये चलेंगे, ये सवाल नहीं है सर। 20 साल से तो चल ही रहे थे ना। और नीतीश कुमार ने जब चाहा नहीं चले इनके साथ, बोले आज हम अब हम आरजेडी के साथ चलते हैं। तो नीतीश कुमार जो है वो इनके साथ कब तक चलेंगे, सवाल ये है बिहार में। सवाल ये नहीं नहीं है। है कि बीजेपी कब तक नीतीश जी के साथ चलेगी। और इस अभी भी बार क्या होना है? इस इस बार क्या बार भी होना है? वही होना है। पिछली बार तो इन लोगों ने चाल कर करके उनको नीचे ला दिया था, फिर भी 43 सीटें थी और उसके बाद भी उन्होंने सत्ता बदल दी। तीसरी पार्टी होकर के भी सत्ता बदल दी, मुख्यमंत्री बने रहे। इस बार तो कहा जा रहा है कि वो पहली पार्टी बन सकते हैं। पहली नहीं तो और दूसरी बनेंगे ही बनेंगे। सीटें उनकी इन्हान उनकी बढ़ेंगी, ये कहा जा रहा है कि कम से कम 20 तो से 25 पहली सीटें बढ़ेंगी। पहली कौन बनेगी? अब ये पहली कौन बनेगी, ये बड़ा सवाल है सर। लास्ट इसमें ईयर, आरजेडी, लास्ट टाइम तो आरजेडी थी। आरजेडी थी, उसके तुरंत बाद बीजेपी थी, उसके बाद ये थे नीतीश कुमार थे। लेकिन इस बार कंपटीशन तीनों में टफ है। तीसरे नंबर पर बीजेपी है, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा। बीजेपी यानी तीसरे नंबर पर है, ये बता बीजेपी सकता का हूँ। मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है? क्या कह रहे हैं? बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है? सवाल ही नहीं उठता है। तो बीजेपी का इतनी मुख्यमंत्री मेहनत अगर, करी, इतना, इतनी होटलों में मीटिंग्स करी, तो इसका फायदा क्या? तो होटलों में मीटिंग करी, समझिए कोई विद्यार्थी एग्जामिनेशन देने गया और 10 ही नंबर उसको आया है, तो पास मार्क 30 नंबर कहाँ से लाएगा? 2-4 नंबर ग्रेस मिलता है ना, कि 30-20 नंबर ग्रेस दे दीजिएगा। तो ग्रेस मार्क भी इनको नहीं दिया जा सकता ना, पास नहीं कराया जा सकता, क्योंकि न तो इनके पास नेता है, न इनके पास एजेंडा है। अब बताइए कि समझाइए सर हमको आप, कि अब आकर के अमित शाह यहाँ बोलते हैं हमने 370 खत्म कर दिया। अब इससे क्या लेना देना है बिहारियों को? 370 खत्म कर दिया कि 380 खत्म कर दिया, इससे क्या लेना देना है? बताइए। आम बिहारी जिस पर क्यों बात करे कि 370 इन्होंने खत्म कर दिया? 370 रहने से बिहारियों को क्या नुकसान था, ये तो जरा समझाए। बिहारी यहाँ अपनी जमीन बेच रहे हैं, वहां फुटपाथ पे रह रहा है, एक कमरे में रह रहा है। वो कश्मीर में घाटी घूमने थोड़े जा रहे हैं बिहारी। और घाटी घूमने जा रहे हैं, उनको 370 से क्या लेना देना है? 370 कहीं से भी देश के किसी नागरिक, अब इनके बाबा ने सपना देखा था 370 हटा देंगे हम, तो ये पोता भी देख रहा है 370 था। अभी एक मैं पढ़ रहा था सर, आपने तो पढ़ा होगा, अडवाणी जी ने कहा, लिखा अपनी किताब में लिखा है, कहा नहीं है, कि 370 जो है, जब यह फैसला हुआ संसद में, नेहरू हिंदुस्तान में नहीं थे, नेहरू बाहर थे। और पटेल साहब ने कहा कि नेहरू नहीं है इस संसद में, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है 370 को लेकर। और 370 लाना ही पड़ेगा, हमको कश्मीर चाहिए। अब 370 लगाना पड़े कि 380 लगाना पड़े, हमको कश्मीर चाहिए, यही था।
तो ये तो पटेल से भी आगे है। अमित शाह आपके पटेल 10 पटेल मिला करके एक अमित शाह बने, ऐसा इनको लगता है बीजेपी पर, कि पटेल साहब तो कुछ नहीं थे। ये होते तो ये पाकिस्तान को मिला लेते, बंटने नहीं देते। मोदी जी और उस समय अमित शाह जी को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया गया होता तो ये पाकिस्तान का बंटवारा होता नहीं, तो ये इस बार हिंदुस्तान पीओके पाकिस्तान एक क्यों ही नहीं रहता। लिया? संघर्ष विराम क्यों कर दिया? पीओके लेते ना। तो एहसान, बड़े आदमी की बड़ी बातें, बड़प्पन ऐसे लेने वाले नहीं है। खुद जाकर के देगा कि हुजूर प्लीज, पाकिस्तान आके गिड़गिड़ाएगा कि हमको हिंदुस्तान में मिला लीजिए, तब जाके वो मिलाएगा। राजनाथ जो अक्सर आए दिन कहते रहते हैं, हाँ। बकवास कर रहे हैं। तो आप तो कर रहे, हम क्या बोले? आप देखिए, क्या 11 साल से बोल ही रहे हैं। 11 साल के पहले भी अब 370 हटने से क्या हुआ? हमको जरा कोई समझाए कि क्या हुआ 300। अभी भी आतंकवादी वहां आ रहे हैं, अभी भी आतंकवादी मारे जा रहे हैं, अभी भी सेना के साथ मुठभेड़ हो रही है। ये तो कह रहे थे कि नोटबंदी कर दिया, आतंकवादी की कमर टूट गई। ये तो कहा 370 खत्म कर दिया, आतंकवाद खत्म हो गया। तो आतंकवाद अभी भी कैसे है भाई? दिल्ली में घुस के मार रहा है अगर कोई। हालांकि अभी तक पता नहीं है पुलिस को कि बम विस्फोट किया है, किसने किया है, कैसे किया, कुछ मालूम नहीं। एक खाली ये आ गया है मीडिया के सामने कि जिसकी गाड़ी थी वो मुसलमान के नाम पर रजिस्टर है। इतना काफी है, इतना ही काफी है मुसलमान बीजेपी। मुसलमान तो आरएसएस के वो राष्ट्रीय मुस्लिम जो संगठन है उनका, उसमें भी रहते हैं। नहीं, लेकिन उसको नहीं, वो तो देशभक्त है। इनके साथ जितने लोग हैं जो इनको वोट देते हैं, वो देशभक्त है, मातृभक्त है, धर्मभक्त है, हिंदूवादी है। इनको जो वोट नहीं देते हैं वो हम जैसे, हम समझिए वोट नहीं देते, तो हम जो है राष्ट्रद्रोही हैं। हमको ये पाकिस्तान भी भेज सकते हैं, हमको बांग्लादेश भी भेज सकते हैं, जेल में भी बंद कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनके धनंजय, बाद ये शाहनवाज हुसैन नेता तो है ना, शाहनवाज हुसैन है तो उनके पास शाहनवाज की मुख्यमंत्री। हैसियत क्या है? शाहनवाज की हैसियत क्या है? द्वारपाल की भी हैसियत नहीं है शाहनवाज की। द्वारपाल भी ज्यादा मजबूत स्थिति में होता है सर। वो किसी जमाने में जब वाजपेयी थे तब हुआ करता था। बहुमत ये समझना है लोगों को कि जब बहुमत इनको जब आएगा तो किसी को नहीं पहचानते हैं। ये आप कोई शिवसेना को पहचाना? आप तो बंबई में रहे हैं सर, इतना साल नौकरी की है, अखबार के संपादक रहे हैं। बिना शिवसेना के महाराष्ट्र में बीजेपी की कोई औकात थी? तो ये रिश्ता निभाना थोड़े इनको आता है। इनको आता है कि सबको खा के अपना चेहरा दिखाओ। नहीं, यानी ये जो शिवसेना को खा महाराष्ट्र गए ना, बर्बाद कर देंगे। शिवसेना को खा गए ना। हाँ, नहीं, शिवसेना को खा नहीं सकते, हालांकि इनकी औकात नहीं है। बीजेपी की कहीं औकात नहीं है रीजनल पार्टियों को खा सके। नहीं, यानी उद्धव ठाकरे को तो उन्होंने कुछ नहीं है। अपदस्थ कर दो दिया। दो इलेक्शन के बाद दिल्ली में सत्ता बदलेगी, खेल बदल जाएगा सर। दिल्ली दिल्ली तो, के सत्ता का जोर है। इनकी अपनी हैसियत, जमीन पे कोई हैसियत नहीं है। मैं कहीं नहीं तो मानता हूँ दिल्ली ये की सत्ता कब बदल रही है धनंजय जी? बदल जाएगी। किसी 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 दिन बदल जाएगी। कोई उसका कोई मुहूर्त थोड़ा निकलना है। ये मुहूर्त नहीं निकाल नहीं, के बिहार प्रधानमंत्री तक। पद कैसे बदले? इसलिए तो मैंने आगे कहा कि चंद्रबाबू नायडू का बेटा आया था, तो वो नीतीश से मिलने के लिए आया था, तो नीतीश को समझाने के लिए आया था कि मोदी जी के साथ रहो। नीतीश जी को समझाने वाला अभी नहीं पैदा हुआ कोई सर। नीतीश जी को समझाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। वो सुनते नहीं किसी की। नीतीश कुमार की एक खास बात है, वो किसी के, जैसे आपको यार उदाहरण दूं कि जब इन्होंने सीटों का बंटवारा किया, नीतीश कुमार को जाके कहा एक मंत्री ने, सदा जी ने, कि सर ये सीटें भी ले ली, दे दी उसको। तो नीतीश कुमार ने उन लोगों को बुलाया, उन जगह पे जो सीट लड़ने वाले थे उनको टिकट दे दिया। किसी से पूछा नहीं कि क्यों ले लिया, हमको चाहिए, कुछ नहीं कहा। टिकट बांट दिया, बोला जाओ नाम भर दो। तो समझ में आया? फिर अमित शाह जी आए मिलने के लिए, उसके बाद सब हो जाने के बाद। तो इससे क्या समझ में आया सर? इससे यही समझ में आता है ना कि नीतीश सुनते नहीं किसी की, नहीं और तो अभी भी नहीं भाजपा, सुनेंगे। नहीं धनंजय जी, भाजपा की ओर से तो ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू का बेटा उनको समझा के गया और क्या अभी मोदी समझाया? जी के साथ में है वो। क्या समझाया? क्या समझाएगा आकर के? उनकी वजह से वोट मिलता है, 2 वोट मिलता है। चंद्रबाबू नायडू की वजह से बिहार में नीतीश जी को 2 वोट ज्यादा मिलेगा कि समझाने आएंगे? नहीं नहीं। क्या समझाएंगे? कि जेल भेज देंगे, ये समझाने आए कि नीतीश जी अगर नहीं रहिए बीजेपी के साथ तो आपको जेल भेज देंगे? ये क्या समझाएंगे? कि ये आप रहिएगा तो आपको प्रधानमंत्री बना देंगे? ये समझाने, क्या समझाएंगे? हम तो ये जानना चाहते हैं कि भाई वो क्या आके समझाएगा उनका बेटा। नीतीश जी को क्या करना चाहिए? नीतीश जी चंद्रबाबू तो वो नायडू से आया क्यों छोटे था छोटे मगर? नेता है क्या? आया क्यों था? आया होगा अपने कुछ, अपनी उनकी रणनीति होगी कि क्या करना चाहिए, क्या सोच रहे हैं। आप समझ नहीं आया कि इनको और कितना
देखिए अभी तो पॉलिटिक्स है बेसिकली। बिहार जैसे ही चुनाव खत्म होगा और ये हारे, उसके बाद ये हारेंगे पश्चिम बंगाल में, तो 2 स्टेट में हारने के बाद ये बुद्धि लगाएंगे फिर। लेकिन अब बुद्धि नहीं काम करेगी, सरकार इनकी बचे। और एक बात और जान लीजिए, नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं जानते हैं, खाली अपना पद पहचानते हैं। आपको याद होगा सर, मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजे बंद। दरवाजे खुल गए, दरवाजे खुले हम्म नहीं बल्कि स्वागत समारोह हो गया। और ये जो प्रचारित कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इनके मोदी जी के मंच पे नहीं बुलाया, रैली में नहीं, पटना में रोड शो में नहीं बुलाया, हकीकत ये है कि नीतीश कुमार ने कहा हमें नहीं आना है, तुमको तुमको जहां जाना जाओ, वहां पर अपना जा रहे हैं। हम्म बेइज्जत कर दिया एक तरह समझ लीजिए। ये मोदी जी ने मात्र 20 रैली की, मात्र 20। नीतीश कुमार ने 84 रैली की। ओ तेजस्वी यादव ने 171 रैली की। एक 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 सेकंड, आप रिपीट करिए। नीतीश की कितनी? नीतीश कुमार ने 84 रैली की सर। उनको बारे में कहा गया है बीमार है, फलाना है, ढिमकाना है। 84 मोदी रैली। ने मोदी ने मोदी ने 20 रैली की, 20 रैली की। पहले हाँ। चरण में 15, दूसरे चरण में 5। तेजस्वी? तेजस्वी ने 171 रैली की। ओ राहुल? राहुल गांधी ने 10-12 रैली की। हम्म कांग्रेस वाले ने भी कोई बहुत रैली नहीं की, लेकिन हम्म मोदी जी ने 20 ही रैली क्यों की? और वो भी सेकंड चरण में 5 रैली की। क्योंकि समझ में हम्म आ गया कि यहाँ दाल नहीं गल सकती, कुछ नहीं चल रहा है। आप वहां बैठे हैं सर, आपको देखिए, राहुल गांधी ने 13 सभा की, राहुल गांधी ने। प्रियंका गांधी हम्म ने 8 सभा की। हम्म खड़गे ने 4 सभा की। हम्म मगर मुझे ये समझाइए भाई साहब, मुझे ये समझाइए, आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं उससे तो बीजेपी का वहां पत्ता कट रहा है। बीजेपी का पत्ता कट रहा है तो कटा नीतीश, हुआ है वो। नहीं, बीजेपी का नीतीश पत्ता उनके कट रहा है। तारणहार बनेंगे कि नीतीश तेजस्वी के साथ जाएंगे? नहीं, अगर ये ज्यादा होशियारी नहीं दिखाएंगे तो अभी इनके साथ ही रहेंगे। लेकिन जहां होशियारी दिखाने की कोशिश की, वो चले जाएंगे उधर। यानी मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री अब क्या बोलूं मैं, क्या। मुख्यमंत्री सर अभी देखिए, दोनों में से कोई बन सकते हैं। वो तेजस्वी भी हो सकते हैं, वो नीतीश भी हो सकते हैं। हम्म यानी तेजस्वी प्लस नीतीश हो सकता है। वो भी हो सकता है। लेकिन अभी कोई भी तरफ से होगा, अगर बहुमत नहीं आता, समझिए महागठबंधन को पूरा बहुमत आ गया। तो तेजस्वी है। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए आप। हाँ हाँ। तो अगर समझिए बहुमत आ गया, मान लिया कि स्थितियां है ना, हमको तो नहीं पता, हम तो ऐसा है नहीं कि ज्योतिषी है बैठ के बता देंगे। ज्योतिषी तो नकली बता रहे हैं, क्या पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। यहाँ हम्म जो हम जो रीड कर पा रहे हैं, हो सकता है मेरा रीडिंग जो है सही नहीं हो। लेकिन ये है कि अगर बहुमत आएगा महागठबंधन को, तब तो हम्म तेजस्वी निर्विवाद रूप से चीफ मिनिस्टर है। लेकिन हम्म अगर बहुमत नहीं आया किसी को, हम्म बीजेपी को बहुमत नहीं आया, नीतीश जी को बहुमत नहीं आया, वैसी स्थिति में अगर बहुमत नहीं आया किसी को, तो नीतीश बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अभी भी। हम्म यानी जी, नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे, जाहिर है। बहुमत नहीं आया तो। जी। चलिए तो फिर आज आज के बाद में अब 14 का इंतजार है, और 14 के इंतजार में हम रहें, फिर जुड़ते हैं। अ, कैसा माहौल हो रहा है, आप हमारे साथ आज जुड़े, उसके लिए हम दर्शकों की ओर से, हमारी ओर से भी आपको धन्यवाद कहते हैं। और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।